गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के 100 हॉट्स एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, हॉट्स एमसीक्यू और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जो भी बच्चा 9th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है, 9th क्लास की किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एएमई हो, जेएमआई, एनबीएस, केबीएस, ठीक है, बीएचयू या किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ 9th क्लास के लिए, तो ये जो वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। मैं भगवान करे देखिए मैं एक टीचर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान करे मेरा पढ़ाया हुआ आपके कहीं ना कहीं काम आए, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 100 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच साइंटिस्ट इज ऑब्जर्व कॉकसेल। किसने ये जो है साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने कॉकसेल का अध्ययन किया था, वो है रॉबर्ट हुक। पहले का आंसर है सी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट तैयार करने हैं या डेफिनेशन तैयार करनी है, तो इसी प्लेलिस्ट में कीवर्ड्स भी कराई हुई हैं, डेफिनेशन भी कराई हुई हैं, या फिर अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, हम वहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की हमारे चैप्टर डीपली भी एक्सप्लेनेशन कराए हैं और एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है या शॉर्ट्स नोट्स भी तैयार किए गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, भगवान करे आपका नंबर आए, ठीक है, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एल्गाई प्रिपेयर दे ओन फूड बिकॉज दे कंटेन। एल्गाई अपना खाना खुद बना लेती है क्योंकि वो उसमें जो भोजन बना सकती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। पॉन्ड स्कम और क्लोरोफिल क्या करता है, जैसे प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, खाना बनाने में मदद करता है। पॉन्ड स्कम इज अनदर नेम ऑफ, पॉन्ड स्कम का दूसरा नाम क्या है? एल्गाई। एल्गाई बोल लीजिए या पॉन्ड स्कम बोल लीजिए, एक ही बात है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच एल्गाई आर ब्लू ग्रीन इन कलर। कौन सी एल्गाई ब्लू ग्रीन कलर की होती है? तो ब्लू ग्रीन कलर की एल्गाई ब्लू ग्रीन कलर की ही होती है। डाइटम्स आर जनरली फाउंड इन, डाइटम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो मेराइन वाटर में डाइटम्स जो है पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत आराम से लगाते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन लगाने के तो हज़ार ही क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर आपने डीपली पढ़ा हुआ है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनके माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर कहाँ से मिलता है? रेड एल्गाई से। एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर कॉजिंग ग्लोबल ग्रोथ इज कॉल्ड, यानी शैवाल वृद्धि को क्या कहते हैं? जो शैवाल यानी एल्गाई की जो है एक्सेस न्यूट्रिएंट की वजह से ग्रोथ होती है, उसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर है प्रोटोजोआ आर मोस्टली, प्रोटोजोआ जो है क्या है? ज़्यादातर प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट, जो कोशिका की भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट पाई जाती है। कहाँ पर? प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा हैज़। अमीबा जो है अगर आपसे कहा जाए, देखिए उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, सी वाला ऑप्शन, नो डेफिनेट शेप। पैरामीशियम एस, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम स्लीपर जो है शेप्ड की होती है। जैसा मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, फंगाई कितने टाइप के होते हैं, उनकी वायरस की शेप, बैक्टीरिया की शेप, फंगाई की शेप और उनके टाइप्स विद एग्जांपल, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ कीवर्ड्स में। इसी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। 13 क्वेश्चन आपसे कहा गया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन, संकुचन जो रिक्तिकाएँ होती हैं किसमें सहायक जो है होती हैं? तो ये आपको बताना, और इसका जो आंसर है वो है ऑस्मरग्यूलेशन, ऑस्मरग्यूलेशन। फिर 14 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाइनरी फिजन ऑकर्स इन, बाइनरी फिजन कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो बाइनरी फिजन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है जी बैक्टीरिया में, है ना, बैक्टीरिया में आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। 15 क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, पहली जो एंटीबायोटिक जो दवा थी, ठीक है, वो जो थी वो कौन सी थी? वो थी पेनिसिलिन। बाकी सारी भी ये हैं, ठीक है, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, लेकिन सबसे पहली कौन सी थी? ये थी। वहीं आपसे ये 16 क्वेश्चन पूछा गया, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत सारे साइंटिस्ट भी मैं आपको करा चुका हूँ, इनके साइंटिस्ट की डिस्कवरी, इनके साइंटिस्टों के नाम आप याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर की थी? वैक्समैन ने की थी। ये छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इनको आप याद करते हुए चलिएगा प्लीज़, ताकि आपको कोई भी कहीं भी परेशानी ना हो। 18 क्वेश्चन कह रहा है, वैक्सीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वैक्सीन किसकी मदद से बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाई जाती है। 19 क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया भी है, ठीक है। हम अक्सर जो नज़रअंदाज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम ई कोलाई बोलते हैं या फिर एस्किराई कोलाई बोलते हैं। इन चीज़ों को बस छोटा सा इन चीज़ों को याद करिएगा आप। ह्यूमस इज कम फॉर्म्ड बाय, ह्यूमस जो होती है वो किससे बनती है? ह्यूमस बनती है जी डिकम्पोजिशन से, ठीक है। डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं तो ह्यूमस बनती है। एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक जो है किसके विरुद्ध कार्य करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध काम करता है। ये पूछे किसके खिलाफ नहीं करता, तो वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी नहीं, इनमें वैक्सीन वगैरह या प्लांट में दवाई वगैरह छिड़काव हमें करनी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाए किसके खिलाफ काम करती है, वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ जो होती हैं उनके खिलाफ ये काम करती है। वायरस से होने वाले डिसीज़ में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, हमें वैक्सीन देना पड़ता है। फिर आपसे कहा गया है एवरेज बैक्टीरियल साइज, हाँ ये साइज भी आपको पता होनी चाहिए, रेंज साइज कितनी होती है, 1 से 10 जो क्या होती है 10 माइक्रोम होती है, याद रखिएगा। कोकाई बैक्टीरिया आर, कोकाई बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया के मैंने सारे शेप करा रखे हैं आपको, ठीक है। 4-5 तरह की शेप होती हैं इनकी, मेजर जो ग्रुप होते हैं, तो स्फेरिकल शेप की इसमें से आपको मिल जाएगी आराम से। कोकाई जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या शेप होता है? वैसे तो बैक्टीरिया के सारे शेप हैं, लेकिन इसमें बोला गया कोकाई यानी कोकस जो बैक्टीरिया उसका शेप क्या है, तो पर्टिकुलरली याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है यानी कि दूध से जो है दही में कन्वर्ट कर लेता है, वो बैसिलस फैमिली से बिलोंग करता है। स्पाइरलम बैक्टीरिया जो होता है, स्पाइरलम बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरल शेप्ड का होता है, इन्हीं से इनका नाम पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, बस छोटे, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा एमसीक्यू कराने की आपको। देखिए हर चैप्टर के मैंने लगभग जो है आपको करीब 500 एमसीक्यू कराए हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपका इन्हीं में से काम चल जाए, आपको ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। 26 क्वेश्चन कह रहा है विब्रियो बैक्टीरिया जो होता है वो कोमा शेप्ड का होता है। फिर है एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसकी रिक्वायर होती है? उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसी तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर, उन्हें किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की नहीं होती है, क्योंकि एरोबिक को ज़रूरत होती है, एनारोबिक को नहीं होती है। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज़ मेनली, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कहाँ देखा जाता है? बाइनरी फिजन में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? बाइनरी फिजन में देखा जाता है। 30 क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अकर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में देखा जाता है। जीवाणुओं में लैंगिक जनक जो होता है वो किसके थ्रू? वो होता है आपका बी कंजुगेशन के थ्रू। एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, एंडोस्पर्म्स बनते हैं कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में। कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में। 32 क्वेश्चन है फंगाई लैक, फंगाई जो है, जो फंजाई बोल सकते हैं, फंजाई लैक कवक में अनुपस्थिति होता है। किस चीज़ की अनुपस्थिति होती है? वो होती है क्लोरोफिल की। किसकी होती है? क्लोरोफिल की। हाइफे कलेक्टेड फ्रॉम, हाइफे जो किससे कलेक्टिव होता है? माइसीलियम। जिसने चैप्टर डीपली पढ़ा हुआ है ना वो आराम से इन क्वेश्चन को लगा पाएगा, और जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है या कीवर्ड्स नहीं पढ़े हैं, मैंने देखिए शॉर्ट्स नोट्स भी करा रखे हैं, चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन भी करा रखा है, कीवर्ड्स भी करा रखे हैं, की पॉइंट भी करा रखे हैं, तो चैप्टर को जिसने पढ़ा है वो आराम से करा पाए कर लेगा इन सवालों को। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है ना, और ईस्ट जो होता है फर्मेंटेशन में क्या करता है? मदद करता है। किस में मदद करता है? किण्वन विधि में फर्मेंटेशन में मदद करता है। और जो लुईस पास्चर ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। जो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है शुगर को जो है अल्कोहल में बदलना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है माउल्स आर जनरली, माउल्स क्या होते हैं? माउल्स एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं? माउल्स जो होते हैं एरोबिक होते हैं। 36 क्वेश्चन आपसे कहा है फंगाई रिप्रोड्यूस बाय, फंगाई जो होते हैं, फंगाई रिप्रोड्यूस बाय, कवक प्रजनन होता है किसके थ्रू? दोनों, सेक्सुअली भी हो जाता है और एसेक्सुअली की भी हो जाता है, तो दोनों जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक रस्ट, ये मैं आपको बीमारी बता चुका हूँ कि एनिमल्स पे लगने वाली बीमारी किससे होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू, फंजाई के थ्रू, इनके थ्रू, माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू। ह्यूमन बींग्स में बीमारी बता चुका हूँ, है ना, प्लांट्स में भी बीमारी बता चुका हूँ मैं आपको, इसे याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो ब्लैक रस्ट जो होता है वो व्हीट में आपको देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? व्हीट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्मट डिसीज़ अफेक्ट, स्मट जो डिसीज़ है, स्मट बोल सकते हैं, स्मट बोल सकते हैं, स्मट डिसीज़ आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको कॉर्न में। कहाँ देखने को मिलती है? आपको कॉर्न में ये डिसीज़ आपको देखने को मिलती है। 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्लाइट डिसीज़, ब्लाइट डिसीज़ आपको पोटैटो में देखने को मिलती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल बनता है, किण्वन में बनता है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है।
लाइकन इज एन एसोसिएशन, लाइकन जो है का संबंध है, किससे संबंध है, एल्गाई और फंगाई से। वायरसेस आर, वायरस होते हैं, क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह काम करते हैं। इनसे होने वाली बीमारी बहुत खतरनाक होती है। हमारे जो होस्ट सेल होते हैं उनके अंदर जाके बैठ जाते हैं और अपने होस्ट सेल बनाने लग जाते हैं, तो हमारी एंटीबॉडीज़ को जो डैमेज करने लग जाते हैं, अपनी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं। वायरस सोज लिविंग नेचर इनसाइड। 43 क्वेश्चन कह रहा है वायरस जो है होस्ट सेल बनाने लग जाते हैं अपने, है ना। वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय, वायरस की खोज की थी इवेन ऑस्की। इनको बस इनके साइंटिस्टों के, उनकी डिस्कवरी के, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा बस। वायरस कंटेन, वायरस में क्या पाया जाता है, वायरस में डीएनए आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डेंजर होता है, जैसे कोरोना वायरस था, है ना, इनकी वैक्सीन ही लगती है, और वैक्सीन असर कर जाए तो इंसान बच जाता है, वरना बहुत ही डेंजर होता है इससे, वायरस वाली बीमारी से बचना। स्मॉलेस्ट वायरस साइज इज़ अबाउट, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का जो साइज होता है वो होता है 10 नैनोमीटर का, ठीक है, 10 nm। तो ये क्वेश्चन हैं आपके, मैं आराम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो फिनिश करूँ, 100 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको ना दूँ। बैक्टीरिया आर देखिए कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। बैक्टीरिया आर बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और आगे तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ ताकि सब लोगों को हेल्प हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया अभी तक। बैक्टीरिया के कई सारे तरह से पूछने जा सकते हैं नाम, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल इन बैक्टीरिया इज, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, वो क्या होता है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, बी वाला ऑप्शन। 49 क्वेश्चन का आ गया स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो स्टडी करते हैं उन्हें बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उस अध्ययन को करने को। प्लाज्मोडियम कॉजेज थ्रू आ मलेरिया, प्लाज्मोडियम के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है क्या, मलेरिया को, आगे देखेंगे। 51 क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ब्लड में आपके प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट्स डिपेंड्स ऑन, पैरासाइट्स किस पर निर्भर करता है, पैरासाइट निर्भर करता है जी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, परजीवी निर्भर करते हैं किस पे। बायलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से आप तैयारी कीजिए, किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप आराम से कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब आप भगवान पे छोड़ दीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। सेप्रोफाइट्स फीड्स ऑन, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड मैटर पे, ठीक है, मरे हुए परजीव जो जीवों पे क्या करते हैं, सेप्रोफाइट फीड करते हैं। बैक्टीरिया सीन फर्स्ट बाय, सबसे पहले जो बैक्टीरिया देखा था वो ल्यून हॉक ने देखा था। जर्म थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, जर्म थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने दी थी। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ये सारी ह्यूमन्स की जो बीमारी हैं ये सब मैं आपको करा चुका हूँ कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से बीमारी फैलती हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है, और ये बाय एयर फैलता है, इसलिए इसमें खांसी वगैरह ज़्यादा हो रही हो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हवा के माध्यम से आप पे भी वो आ सकता है। टेटनेस इज कॉज्ड बाय, टेटनेस किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। नेक्स्ट है ईस्ट रिप्रोड्यूस, ईस्ट जो है क्या रिप्रोड्यूस करता है, तो ईस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है, प्रोसेस नहीं पूछा है, कह रहा है क्या रिप्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, बडिंग। हाँ ये पूछता है ईस्ट से कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर को एल्कोहल में चेंज करना, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गाई आर एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया होते हैं। एल्गाई बॉडी इज, शैवाल का जो शरीर होता है, एल्गाई बॉडी, शैवाल का शरीर जो होता है वो थैलॉइड का बना हुआ होता है। एल्गाई का साइज अगर देखें तो कितना होता है, वो 10 माइक्रो टू सेवरल मीटर्स, आप कह सकते हैं 10 माइक्रोमीटर टू सेवरल मीटर्स तक हो सकता है। 62 क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेड ग्रीन एल्गाई डिफर ड्यू टू, ये अलग लगते हैं क्योंकि उस पिगमेंट्स की वजह से। प्रोटोजोआ हैबिटेट्स इंक्लूड सी, सॉइल, फ्रेश वाटर, हर जगह जो आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोटोजोआ जो होते हैं। 64 क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ क्या रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में। एंटीबायोटिक्स आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीनेशन क्या, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, जो रिकवर करती है एंटीबायोटिक्स को, नई एंटीबॉडीज जो है बनाने लग जाती है शरीर में वैक्सीन लगने के बाद। वायरस आउटसाइड होस्टेज, उसे क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं, होस्ट के बाहर वायरस होता जो है उसे इनर्ट कहते हैं। वायरसेस कैन बी सीन बाय, वायरस किससे देखा जा सकता है,
तो वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उसे देखते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे कहा गया फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगाई की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो सेल की जो बाहर की जो दीवार होती है फंगाई की, ठीक है, वो किससे बनी हुई होती है, वो चिटिन या चाइटिन से बोल सकते हैं आप। 71 क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर, ईस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, एल्कोहल वाइन वगैरह जो बनाई जाती है फर्मेंटेशन के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जितनी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी ईस्ट से ही प्रिपेयर करता है। इडली डोसा फ्लफी हो जाता है, सॉफ्टी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इसलिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, अम्ल जो जीवाणु होते हैं। दूसरा है वायरस शेप्स कैन बी, वायरस के शेप होता है, बहुत सारे शेप होते हैं, ठीक है, शेप्स वगैरह मैं आपको करा चुका हूँ कि कौन कितने शेप्स के होते हैं, उनके सारे टाइप्स बता चुका हूँ वायरस वगैरह के। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय, जीवाणु वृद्धि जो है किससे जो है नियंत्रित होती है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर से। एंडोस्पोर्स हेल्प्स बैक्टीरिया टू, ठीक है, सर्वाइव एडवर्स कंडीशन, क्या, सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फंगाई कॉजिंग रिंगवॉर्म आर, फंगाई कॉजिंग रिंगवॉर्म्स आर, दाद रोग करने वाले जो कवक होते हैं अर्थोडर्मा और माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट है डैक्टिलिया इफेक्ट्स, तो डैक्टिलिया इफेक्ट जो भी वो करती है वो एनिमल्स को करती है, बहुत सारी बीमारी मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट आपको दे रखा है आर्थ्रोवॉटिस प्रभावित करता है, ये किसको प्रभावित करता है, एनिमल्स को करता है ना। वायरस मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनसाइड होस्ट सेल, और वायरस की वजह से सेल और इंक्रीज होने लग जाते हैं। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक बिकॉज, प्रोटोजोआ जो है पशु सदृश है क्योंकि वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सी वाला। एमीबा में मूव्स बाय सीडोपोडिया, किसके थ्रू मूव कर पाता है, वो सीडोपोडिया के थ्रू मूव कर पाता है। फिर आपका दे रखा है पेरीमीशियम, 83 क्वेश्चन कह रहा है पैरामीशियम मूव्स बाय, पैरामीशियम किसके थ्रू मूव कर पाता है, वो सीलिया के थ्रू, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू। तो ये सब आपको 84 क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गाई इंक्रीज नाइट्रोजन, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम करती है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये ब्लू ग्रीन एल्गाई करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हमें जो है क्या है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। पहले प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से हम लोग भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो इस तरह से नाइट्रोजन का एक्सचेंज होता है। नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो ब्लू लेगुमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एल्गाई सिम्बोसाइज विद फंगाई फॉर्म किससे, लाइकन। वायरस इज क्लासिफाइड अंडर, वायरस जो है किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस वर्गीकृत होते हैं, ठीक है, बहुत डेंजर होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे होते हैं। वायरस न्यूक्लिक एसिड कैन बी, वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है वो क्या हो सकता है, दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। 88 क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया सेल विल बॉल जो होती है, बैक्टीरिया के सेल बॉल होते हैं इज रिजिड ड्यू टू, किसके वजह से रिजिड करते हैं, भित्ति बहुत कठोर होती है, किसकी वजह से, ठीक है, ये गई पेप्टिडोलिकॉन की वजह से। एल्गाई आर मेनली शैवाल जो मुख्यतः होते हैं वो एक्वेटिक यानी कि पानी में देखने को ज़्यादातर आपको मिलते हैं। वायरस डिस्कवर्ड ईयर, वायरस जो कौन से सन में जो डिस्कवर्ड हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1892 में। फर्स्ट माइक्रोस्कोप यूज़र माइक्रोबायोलॉजी, तो वो है लियोन हॉक। फर्मेंटेशन क्या है भाई, फर्मेंटेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। पैश्चर प्रूव्ड फर्मेंटेशन वो है आपका बायोकेमिकल, यानी पाश्चर सिद्ध किया, जो किण्वन विधि थी वो सिद्ध की गई थी, ठीक है, बायोकेमिकल के थ्रू। बैक्टीरिया 94 क्वेश्चन दे रखा है आपको, बैक्टीरिया विदाउट न्यूक्लियस आर, वो बैक्टीरिया जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट्स होते हैं। वायरस ट्रांसमिशन थ्रू, वायरस का संचरण होता है वो बहुत आसान होता है ना, बहुत जल्दी से फैलता है। प्रोटोजोआ सेल वॉल, ये तो अभी मैंने बताया था, प्रोटोजोआ की जो कोशक वृद्धि जो होती है, सेल वॉल जो होती है उसमें जो वो एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन कह रहा है एल्गाई लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, एल्गाई लिविंग इन हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट होता है, गर्म जल स्रोत में पाए जाने वाले सेब पाए जाते हैं। एल्गाई फाउंड ऑन ट्री बार्क आर, पेड़ों की छाल पर पाए जाने वाले शैवाल जो है मोइस्ट हैबिटेट एल्गाई होते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरस साइज वायरस का जो साइज होता है वो किस में नापा जाता है, वो है आपका नैनोमीटर,
ठीक है, सी वाला। फिर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल ओनली थ्रू, किसके थ्रू विजिबल होते हैं, वो होते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, 100 MCQ मैंने आपको कराए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अंशुल सर कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटे माध्यम से वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं भी बांट रहा हूँ, आप भी आगे कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।